तो आज हम जिस चीज़ के बारे में ज़िक्र करेंगे वो है नज़्म और गज़ल। ये वीडियो हिंदी और उर्दू दोनों फ़ॉन्ट्स में है क्योंकि ये दोनों चीज़ें सब में सेम है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मरसिया हुआ, कसीदा हुआ, रुबाई हुई, ये सारी चीज़ें उर्दू में आती है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट आएगी और वो वीडियो बड़ा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ दो चीज़ों को देखेंगे, नज़्म के बारे में और गज़ल के बारे में कि इन दोनों का फ़र्क क्या है। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे शेर क्या होता है। अगर आपने दो जुमले इस तरीके से लिखे कि दोनों का वज़न बराबर हो तो वो एक शेर होगा। उसमें रदीफ़ हो या ना हो, काफ़िया हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं। अगर दो शेर आपने ऐसे लिखे कि दोनों बराबर हो और दोनों का वज़न बराबर हो तो वो एक शेर कहलाया जाएगा। हालांकि वो आज़ाद शेर होगा, वो अलग बात है, मगर वो एक शेर होगा। और वैसे शेर आपने बहुत सारे लिख दिए, सबका वज़न अगर सेम हुआ और अगर रदीफ़ काफ़िया वगैरह भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी सेम हुआ तो वो एक चीज़ बनेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो चीज़ लिखी किस चीज़ के ऊपर गई है। अगर आपने वो सारे के सारे शेर किसी एक चीज़ के लिए लिखा, जैसे कि दरिया के लिए, पहाड़ के लिए, आसमान के लिए, ज़मीन के लिए, अपने दोस्त के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने लिखा, वो सारे के सारे शेर उसी चीज़ के लिए है तो वो एक नज़्म होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं गज़ल की तरफ। गज़ल में क्या होता है कि आपने बहुत सारे जो शेर लिखे उसमें हर शेर का मतलब अलग होगा, एक दूसरे से मैच नहीं होता। जैसे कि पहले शेर में आपने आसमान के बारे में लिखा, दूसरे शेर में ज़मीन के बारे में, तीसरे में दरिया के बारे में, चौथे में पहाड़ के बारे में, पाँचवें में खुद के बारे में, या जो भी आप चाहें वैसा लिखें। तो जो गज़ल होता है उसके हर शेर का मतलब अलग अलग होता है। और आपको जो शेर होता है गज़ल का, एक शेर 2 लाइन का होता है। उस 2 लाइन में आपको अपनी पूरी बात कह देनी होती है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो तो आप 2 शेर उसके लिए नहीं ले सकते, आपको एक ही शेर में वो पूरी बात कहनी होगी। ये गज़ल में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो गज़ल सही नहीं होगी। जबकि नज़म में क्या होता है कि आपको पूरी बात कहने के लिए पूरी की पूरी एक नज़म मिलती है, जितनी मर्ज़ी आपकी आप उतने शेर डालो उसमें और सबका मतलब एक ही चीज़ की तरफ होता है तो वो नज़म होती है। और जब हर शेर का मतलब हर अलग चीज़ के लिए होता है तो उसे हम गज़ल कहते हैं। गज़ल के बारे में क्या है कि जो पुरानी जो हमारी जो डिक्शनरी है, लुग़त जिसे कहते हैं, तो शब्दकोश हिंदी में कहते हैं उसे, तो इसमें जो गज़ल का मतलब है वो है लड़कियों से बात करना। और जो पुराने ज़माने में शायर हुआ करते थे वो गज़ल इसलिए लिखते थे कि जिसमें किसी लड़की के हुस्न को बयां कर सके, या अपने इश्क की दास्तां बता सके, या किसी की खूबसूरती बयां कर सके। तो पुराने ज़माने में अक्सर शायर, हर एक नहीं मगर ज़्यादातर जो शायर थे वो इसी चीज़ के बारे में लिखते थे। लेकिन फिर बाद में गज़ल में भी बदलाव आया, धीरे धीरे लोगों ने दूसरी चीज़ें भी लिखने लगी और कई शायरों ने तो इसे मज़ाहिया बनाने की कोशिश की, यानी कि फ़नी, जिसमें हंसी आए। और मिर्ज़ा गालिब के दौर से गज़ल के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। तो अब गज़ल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको याद यही रखना है कि आपके पास सिर्फ एक शेर है जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों का फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से कमेंट करो। अगला वीडियो तो बनने ही वाला है, उसमें भी हम फिर बाकी का कवर करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि 900 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो देखो, मैं एक नई चीज़ सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कहीं पर एक ग्रुप बनाएं जहाँ पर आप लोग भी आओ। आप लोग जो शेयर लिखते हो आप उसे वहाँ पर शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी आपको देखें, हम सब एक दूसरे से सीखें। तो अगर आपको लगता है कि फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए, अगर आप लोग तैयार हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, तो उस हिसाब से ग्रुप बनाया जाएगा। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करो उस बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे अगली वीडियो में। सॉरी, मेरी वीडियो बहुत लेट आती है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेट कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब से देर नहीं होगी। हर वीडियो में यही बोलता हूँ, मगर फिर भी देखेंगे, इंशाल्लाह इस बार जल्दी आएगी।